सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इल्म से रोशन है आदमियत का चिराग, बेशक इल्म से रोशन है आदमियत का चिराग, इल्म से पाता है इंसान अपनी हस्ती का सुराग। क्या बात। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बना दे या खुदा इस्लाम का अब्बास व सबको, रसूल पाक की शरीयत बसे ऐलान हो जाए, रसूल पाक की शरीयत बसे ऐलान हो जाए। और आबे कौसर को पिए तो माहताबी हो गए, गम से मुरझाए हुए चेहरे गुलाबी हो गए। बू बकरो उमर उस्मान हैदर तलहा बिलाल, आमिना के लाल को देखा सहाबी हो गए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप हजरात अपने हाथों को उठाइए या पैरों को उठाइए, आप हजरात बस मचल करके सुबहान अल्लाह कह दीजिए। और सुबहान अल्लाह कहने के बारे में आप हजरात ने इसकी फजीलत भी सुनी है। आइए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने हदीस पाक का जुज तिलावत किया, उसका तर्जमा ये है, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की आगोश से लेकर के कब्र तलक। ऐ मुसलमानों, आज हमें इल्म की कितनी ज़रूरत है, आज हमें तालीम की कितनी ज़रूरत है, हम इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। आज मुसलमानों को कितना रुस्वा होना पड़ रहा है, आज मुसलमानों को कितना ज़लील व ख्वार होना पड़ रहा है, मुसलमान को इसकी कोई फिक्र नहीं है। आज सुबह के अखबार में देखिए कि मुसलमानों को कितना जलील किया जा रहा है। अगर कोई इंटरनेट चलाता है तो सोशल मीडिया पर रहता है, सोशल मीडिया में देखिए कि मुसलमान को कभी दहशतगर्द कहा जाता है, मुसलमान को कभी आतंकवादी कहा जाता है। ऐ मुसलमानों, क्या तुमने कभी सोचा जो कौम दुनिया को तालीम याफ्ता, जो कौम दुनिया को तालीम सिखाई थी, जिस कौम ने दुनिया को तालीम का दर्स दिया था, आज वही कौम पीछे क्यों होती चली जा रही है? आज वही कौम सबसे पीछे क्यों हो गई है? ऐ मुसलमानों जरा सोचो। आज तुम मुसलमानों की बस्ती में जा जाकर के देख लो, मगरिब की नमाज के बाद हमारे और तुम्हारी कौम के बच्चे शोरगुल करते नजर आएंगे, शोरगुल करते नजर आएंगे, हल्ला मचाते नजर आएंगे। आप देख लीजिएगा, मगरिब की नमाज के बाद नमाज का वक्त होता है या खास नमाज के ही टाइम बच्चे गलियों में भागते नजर आते हैं, बच्चे या तो गालियां देते नजर आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमानों की बस्ती में ये बच्चे किसके हैं? ये मुसलमान के ही बच्चे हैं, ये मुसलमान के ही लख्ते जिगर हैं, ये मुसलमान के ही टुकड़े हैं जो कि नमाजों के वक्त में शोरगुल करते नजर आ रहे हैं, जो कि नमाजों के वक्त में गालियां देते नजर आ रहे हैं। ऐ मुसलमानों, ठीक ऐसे ही वक्त में आप उन लोगों की बस्ती में चले जाएं जिन्होंने नबी का कलमा नहीं पढ़ा है, जिन्होंने मजहब इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं रखा है, जिन्हें मजहब इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता है। ऐ मुसलमानों, आंखें बंद करके उनके गली कूचे में चले जाना, उनके घरों में चले जाना, वो लोग तुम्हें शोरगुल करते नजर नहीं आएंगे, वो लोग तुम्हें हल्ला करते नजर नहीं आएंगे, वो लोग तुम्हें गालियां देते नजर नहीं आएंगे। इसलिए कि जिस वक्त में तुम्हारे और हमारे बच्चे गालियां दिया करते हैं, जिस टाइम में तुम्हारे और हमारे बच्चे शोरगुल किया करते हैं, जिस टाइम में तुम्हारे और हमारे बच्चे मोबाइल चलाने में मशगूल रहते हैं, और मोबाइल भी ऐसे चलाते हैं, एक मोबाइल चलाता है, झुंड का झुंड उनके ऊपर लद जाता है, मोबाइल चलाते फिरते हैं। किसी का बच्चा तो फ्री फायर में मुब्तला है, किसी का बच्चा तो पबजी में मुब्तला है। ऐ मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूं, जाओ उनकी बस्ती में चले जाओ, जिसने शरीयत इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखा है,
जिन्होंने मजहब इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखा है, कसम से उनकी गलियों में जब तुम देखोगे तो उनकी कौम के बच्चे तुम्हें मोबाइल चलाते नजर नहीं आएंगे, उनकी कौम के बच्चे तुम्हें गालियां देते नजर नहीं आएंगे, उनकी कौम के बच्चे शोरगुल करते नजर नहीं आएंगे। उनके बच्चे अगर नजर आएंगे तो अपने रूम में नजर आएंगे और अपने रूम में अपने क्लास का काम करते नजर आएंगे, अपना होमवर्क करते नजर आएंगे। ऐ मुसलमानों, जरा सुनो सुनो, जो दीन इस्लाम हासिल करता है, जो तालीम हासिल करता है, जो एजुकेशन में रहता है, जो तालीम हासिल करता है, वही तो कौम सितारे तोड़ने की बात करती है, वही तो कौम आसमान पे जाने की बात करती है, वही तो कौम आसमान पे घर बनाने की बात करती है। आज पूरी दुनिया में कोई कहता है हम आसमान पे जमीन खरीद लेंगे, कोई कहता है हम आसमान पे जो है वो अपनी बस्ती को बसा लेंगे, कोई कहता है हम आसमान के सफर को तय कर लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आज तुम्हारे बच्चे अगर गालियां देंगे तो तुम तरक्की कैसे करोगे? तुम्हारे बच्चे नमाज के टाइम में शोरगुल करेंगे तो तुम तरक्की कैसे करोगे? आज अगर वो तरक्की कर रहे हैं तो उनके बच्चे शोरगुल नहीं करते हैं बल्कि पढ़ाई में मशगूल रहते हैं। ऐ मुसलमानों, मैं भी तुमसे कहना चाहूंगा, कसम से अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कर दो, अपने बच्चों को दीन की तालीम भी दे दो, दुनिया की तालीम भी दे दो। आज अगर तुम्हारा बच्चा कारी बन जाएगा अच्छी बात है, तुम्हारा बच्चा हाफिज बन जाएगा अच्छी बात है, तुम्हारा बच्चा आलिम बन जाएगा अच्छी बात है, तुम्हारा बच्चा मुफ्ती बच्चा बन जाएगा तो अच्छी बात है, साथ ही साथ अगर वो मुफस्सिर भी बन जाएगा अच्छी बात है। लेकिन आज के दौर में हमें सिर्फ हाफिज होना काफी नहीं, हमें सिर्फ आलिम होना काफी नहीं, हमें सिर्फ कारी होना काफी नहीं, हमें सिर्फ आलिम होना काफी नहीं, हमें सिर्फ मुफ्ती होना काफी नहीं, हमें सिर्फ मुफस्सिर होना काफी नहीं, सिर्फ मुहद्दिस होना काफी नहीं। ऐ मुसलमानों, कितना अच्छा होता ये बच्चा हाफिज कुरान होता, साथ में डॉक्टर भी बन जाता, ये बच्चा हाफिज कुरान में होता, साथ में बैरिस्टर भी बन जाता, ये बच्चा हाफिज कुरान होता, साथ में वकील भी बन जाता, ये बच्चा हाफिज कुरान होता, साथ में इंजीनियर भी बन जाता, ये बच्चा हाफिज कुरान होता, साथ में IAS ऑफिसर भी बन जाता, ये बच्चा हाफिज कुरान होता, PCS की भी डिग्री ले लेता, ये बच्चा आलिम दीन होता, LLB की डिग्री भी ले लेता। ऐ मुसलमानों, आज तुम कचहरी में चले जाओ, कितने मुसलमानों के बच्चे मिलेंगे? आज तुम कोर्ट के चक्कर लगा लो, तुम्हें मुसलमानों में बहुत ही कम वकील नजर आएंगे। आज तुम इंजीनियरों की तलाश कर लो, मुसलमानों में बहुत कम नजर आएंगे। मैं कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को इस गलाजत से निकाल दो, अपने बच्चों को इन गालियों से निकाल दो। अगर तुम अपने बच्चे को दीन की तालीम के साथ साथ दुनिया की भी तालीम दे दोगे, कसम खुदा की तुम भी चमकोगे, तुम्हारा बच्चा भी चमकेगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत जश्न गौसासम, जश्न गौसासम मौलाना अकबर अली साहब किबला, अंजुमन गुलामाने ताजु शरिया, मुसलमानाने राघोपुर बरेली शरीफ। माशाअल्लाह। आज अगर कोई बेचारा बहुत अच्छा जैसे तैसे अपने बच्चे को इल्म दीन हासिल करा भी लेता है, जैसे तैसे मदरसे में भेज भी देता है, कुछ नाअहल बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं कि बच्चा देखो चल कैसे रहा है, बच्चा देखो पहन कैसे रहा है, बच्चा देखो खा कैसे रहा है। मैं कहना चाहूंगा ये बच्चा ही तो है, कोई फरिश्ता नहीं है, ये बच्चा ही तो है, इससे भी गलती हो सकती है, इसके भी चलने में गलती हो सकती है, इसके भी खाने में गलती हो सकती है, इसके भी उठने में गलती हो सकती है, इसके भी बैठने में गलती हो सकती है। तुम घरों में फतवा लगाते हो कि पढ़ने वाले बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, पढ़ने वाले बच्चों को वैसा नहीं करना चाहिए, पढ़ने वाले बच्चे को ऐसा नहीं घूमना चाहिए, पढ़ने वाले बच्चे को ऐसा कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। मैं तुमसे कहना चाहूंगा, कभी तुमने इन पढ़ने वाले बच्चों की जिंदगी को देखा है? कभी तुमने इनके हालात को देखा है? कभी तुमने इनके मदरसों में जाकर के देखा है? अरे जाओ जाओ, बड़े बड़े मदारसे इस्लामिया में चले जाना, बड़े बड़े मदरसों में चले जाना, यही खुदा की ऐसी मखलूक है। कड़ाके की ठंड जरूर होती है, कड़ाके की गर्मी जरूर होती है, कड़ाके की ठंड होती है। पूरी दुनिया के मुसलमान अपने अपने बिस्तरों में गरम गरम सांसें लेते हैं, अपने अपने बिस्तरों में मस्ती करते हैं, गरम गरम गद्दों पे लेट जाते हैं। लेकिन ये बच्चे खुदा की ऐसी मखलूक है जो कि रात के कड़ाके की ठंड में अल्लाह उसके रसूल का नाम जपने में लगती है। यही वो बच्चे होते हैं, कसम खुदा की। कभी तुम मदरसे की चार दीवारी में जाग करके देख
लेना, कभी तुम मदरसे के हालात को देख लेना। यही वाहिद कौम है, पूरी दुनिया तो सोती है, यही वो कौम है जो कुरान की तिलावत करती नजर आती। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। आज के वक्त में बेशक अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, आज के वक्त में अगर हमारा बच्चा ऑफिसर बन जाएगा, कोई बुरी बात नहीं है। ऐ मुसलमानों, अपने बच्चों को दीन की तालीम से भी आरास्ता करो और दुनिया की भी तालीम से आरास्ता करो। हमें सिर्फ और सिर्फ ऐसे हाफिज की ही जरूरत नहीं है जो खालिस हाफिज हो। अरे हमें मुबल्लिग हाफिज की भी जरूरत है, हमें मुबल्लिग आलिम की भी जरूरत है जो अपनी भी इस्लाह करे, अपनी कौम की भी इस्लाह करता चला जाए। ऐ मुसलमानों, तुम डॉक्टर जरूर बना लो, लेकिन ऐसा डॉक्टर बनाओ जब हमारी सांसें चलने लगे, जब हमारा जिस्म कमजोर पड़ने लगे, जब हमारी नज़ा का वक्त हो, जब तुम्हारा बेटा डॉक्टर सलाइन भी लगा करके छोड़ दे, सुइयां भी लगा करके छोड़ दे, दवाई भी चला करके छोड़ दे, वो तुम्हारा डॉक्टर तुम्हें टैबलेट देकर के भी छोड़ दे, जहां पर ना ही सलाइन कायम आए, जहां पर ना ही सुई कायम आए, जहां पर ना ही कोई टैबलेट काम आए, जहां पर ना कोई इंजेक्शन काम आए, जहां पर घर्राटे चलते हो, जहां पर सांसें चलते हो और बाप की आरज़ू होती है, ऐसे टाइम पे कोई मुझे कुरान सुना दे, कोई मुझे कुरान की तिलावत सुना दे। मैं कहना चाहूंगा, अगर दुनिया की तालीम के साथ साथ यही बच्चा दीन की तालीम हासिल किए हुए होगा, कहीं मस्जिद में जाने की जरूरत ना पड़ेगी, मदरसे में जाने की जरूरत ना पड़ेगी। बाप से कहोगे, ऐ बाप, मैंने दुनिया का इलाज जरूर कर लिया, घबराओ नहीं, अब मैं वो इलाज करूंगा रब तबारक व तआला ने जिसमें दवा भी रखी है और शिफा भी रखी है। मैं कुरान करीम की तिलावत सुना दूंगा। कसम खुदा की, बाप का दिल मचल जाएगा। बाप कहेगा, वाह मेरे बेटे वाह, तूने तो मेरा आज नाम रोशन कर दिया है, तूने तो आज मेरे दिल को खुश कर दिया है। आज हम जलसा सजाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं सजाते हैं कि हमारे गांव का नाम रोशन हो जाए। आज हम जलसा सजाते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं सजाते हैं हमारे गांव का नाम हो जाए, बल्कि आज हमने मुफ्ती राहत खान को इसलिए बुलाया है हमारे गांव की इस्लाह हो जाए। आज हमने जो है सैयद मुकीमुर रहमान को इसलिए बुलाया है कि हमारे गांव की इस्लाह हो जाए। अरे अरे सुनो सुनो, तकरीर तो हम भी करते हैं, तकरीर तो मुफ्ती फारूक साहब भी करेंगे, तकरीर मौलाना तस्लीम रजा साहब भी करेंगे, लेकिन उन्हें दूर से बुलाने का मतलब और मकसद ये है, हम लोग घर के ही हैं, हमारी इतनी समझ में नहीं आएगी, या फिर रोजाना हमारी सुनोगे, इस काम से सुनोगे, दूसरे कान से निकाल दोगे। आज जब तुम बैठो तो तकरीर को ऐसे सुनो कि आज हम अपने दिल की